तो नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने पाटिल बायोटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आया हूँ आज कपास की खेत में और बहुत सारे किसान भाई हमें एक क्वेश्चन पूछा करते हैं कि सर कपास में पहला स्प्रे कौन सा करें। किसान साथियों, यदि आपने हमारा इस साल पाटिल बायोटेक टेक्नोलॉजी फॉलो किया तो आपका जो कपास के स्प्रे के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला सकते हो। किसान साथियों, हमने इस साल प्रॉपर जो शेड्यूल है वो खर्चा कम करने के लिए बनाया है। कपास का ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे के ऊपर खर्चा किसान भाई करते हैं। किसान साथियों, पहला स्प्रे करते समय आपको यह समझ लेना जरूरी है कि आपको कपास की फसल के ऊपर पहला स्प्रे क्यों करना है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लो कि लगभग कपास की बुआई होने के बाद 30-40 दिनों के आसपास आपके कपास की फसल में कौन से रस चूसो कीड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रादुर्भाव रहता है। किसान साथियों, सबसे पहले एक तो जो एफिड्स रहता है हरे रंग का या काले रंग का, एफिड्स का शुरुआती अवस्था में आपके कपास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक रहता है। उसके बाद किसान साथियों, जिसको हम जेसिड्स बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है, एक थोड़ा आंखों से दिखने वाला मच्छर जैसा, उसका जेसिड्स का भी बहुत ज़्यादा जो अटैक है वो शुरुआती अवस्था में आपके कपास के फसल के ऊपर रह सकता है। किसान साथियों, इन प्रमुख रस चूसक कीटों को अगर आप कंट्रोल में लाना चाहते हो तो कौन सा दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान साथियों, मैं आपको 2 दवाइयाँ बताने वाला हूँ। एक तो आप फ्लोनिकामिड 50% यह कंटेंट वाला कौन से भी कंपनी का अच्छा दवा ले सकते हैं, जिसमें यूपीएल कंपनी का उलाला यह नाम से एक दवा आती है, जिसकी मात्रा आपको 8 ग्राम प्रति 15 लीटर फवारनी की टंकी के लिए लेनी बहुत ही जरूरी है। उसी के साथ किसान साथियों, हमारा पाटिल बायोटेक कंपनी का एक बायोलॉजिकल दवा है जिसका नाम है सिंघम 303। किसान साथियों, आप उलाला के साथ सिंघम 303 25 मिली प्रति 15 लीटर फवारनी की टंकी के लिए ले सकते हैं। यह हो गई कीटनाशक का प्रॉब्लम जो आपके एपिड्स और जेसिड्स को कंट्रोल करेगा। उसके बाद किसान साथियों, यदि इन कीटों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप है, आपके कपास की जो पत्ते वो मुरझा गए, तो उसके लिए आपको एक टॉनिक की आवश्यकता है स्प्रे पंप में लेने के लिए। किसान साथियों, आप टॉनिक में ऑक्सीजन यह नाम से एक टॉनिक आता है हमारा, 50 मिली प्रति 15 लीटर फवारनी की टंकी के लिए आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एमिनो एसिड्स, फुल्विक एसिड यह कंटेंट पाए जाते हैं, जिससे आपकी कपास की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने में हेल्प होगी। उसी के साथ जो भी मुरझाए हुए पत्ते आपके कपास की फसल के वो अच्छे भी हो सकते हैं। यदि किसान साथियों, और एक प्रमुख समस्या अभी कपास की फसल में चल रही है, जिसमें बहुत सारे किसान भाई हमें एक फ़ोटो भेज रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जो शुरुआती अवस्था में आपकी कपास की फसल हो सकती है। आप स्टेम्स देख सकते हो, पूरा लाल हो चुका है और पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हुए। यह क्यों होता है दोस्तों? शुरुआती अवस्था में होता क्या है, जो भी हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फसल को इस्तेमाल होने में लगभग 25 से 30 दिन चले जाते हैं। और शुरुआती अवस्था में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम यह जो प्रमुख पोषक तत्व है यानी अन्नद्रव्य है, तो इसका यह प्रमुख न्यूट्रिएंट का अपनी कपास की फसल में डिफिशियंसी पाई जाती है। कपास में यह प्रमुख न्यूट्रिएंट की मात्रा की कमी होने की वजह से इस तरह से कुछ पीला पड़ना और इस तरह से कुछ लाल पड़ने की समस्या आती है। तो किसान साथियों, आप पहला स्प्रे करते समय यदि यह समस्या है तो आप 3-19-19 खाद का जो घुलनशील खाद आता है उसका स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो, 100 ग्राम प्रति 15 लीटर फवारनी के टंकी के लिए। किसान साथियों, कीटनाशक, एक टॉनिक और एक जो घुलनशील खाद मैंने आपको बताया, आप यह छिड़काव आपके कपास के फसल के ऊपर कर सकते हो। इसमें दोस्तों, यदि आपको फफूंदनाशक की ज़रूरत पड़ती है तो आप साफ यह फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर फवारनी की टंकी के लिए। या किसान साथियों, M45 यह फफूंदनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर फवारनी के टंकी के लिए। और इसमें आपको ब्लेस सुपर जो हमारा स्टिकर आता है उसकी खाली मात्रा लेनी है 5 मिली प्रति 15 लीटर फवारनी के टंकी के लिए। किसान साथियों, यह एक प्रॉपर पहला स्प्रे आपके कपास की फसल के ऊपर मैंने आपको बता दिया। यह स्प्रे करने के बाद आपको किस प्रकार से रिजल्ट आते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।